मातृ शक्ति सभी बहनों को मेरा नमस्ते प्रणाम। आज मैं चरित्र निर्माण में माताओं के योगदान कुछ महत्वपूर्ण विषयों को बताने का प्रयास करूंगा। कहा गया है नारी तु नारायणी। बच्चों के प्रति जो माँ का उत्तरदायित्व होता है, बालक के भविष्य निर्माण में मातृ शक्ति का जो योगदान होता है वह अतुलनीय होता है। माताएं और बहनें अगर चाहे तो बच्चों में बहुत सारे गुण पैदा कर सकती है। बच्चों में आजकल छोटी छोटी बातों में उनमें कई सारे अवगुण पैदा हो रहे हैं। वे हमेशा जल्लाते रहते हैं, उनके व्यवहार में तीखापन आ रहा है। कह सकते हैं उनके व्यवहार में कई सारे सामंजस्य के गुण नहीं है। तो सृजनात्मक कैसे बनाया जाए, हमारी संस्कृति के अनुरूप कैसे बनाया जाए, उनका खान पान कैसे सुधारा जाए, बच्चों पर नियंत्रण प्रेम पूर्वक किस प्रकार करें, यह एक माता का बहुत बड़ा दायित्व होता है। पिता कितना भी धन कमा कर दे, अगर बालक चरित्रवान नहीं बना साथियों, तो निश्चित रूप से वह धन किसी कार्य का नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि नारी स्वभावतः गृह लक्ष्मी है। अगर नारी ने अपनी संतान को योग्य बनाने में अपना योगदान नहीं दिया तो निश्चित रूप से वह संतान कितनी भी संख्या में हो या कैसी भी हो, परंतु वह माता पिता के लिए वह शत्रु के समान बन जाती है। परंतु नारी में वो शक्ति है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है पुरुषाणाम शस्त्रंच सती नारी समुद्रेत। हजारों पुरुषों को भी नारी अगर चाहे तो वो उद्धार कर सकती है, यानी उनका श्रेष्ठ मार्गदर्शन कर सकती है। देवी भागवत में तो ये भी कहा है कि विद्या समस्तास्त देवी भेदाः स्त्री समस्ता सकला जगत्सु। समस्त देवियां विद्या स्वरूप है और समस्त जगत की नारी के अंतःकरण में पूरा जगत विद्यमान है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में नारी अपने स्वयं का आचरण हमेशा सकारात्मक रखते हुए परिवार में ऐसा वातावरण निर्माण करें जिससे बालकों को सद्गुण और बालकों में एक नई दिशा मिले, जिससे वो चरित्रवान बन सके। माताएं और बहनें अगर अपने परिवार में सामंजस्य के साथ में रहती है, प्रोत्साहन का माहौल बनाती है और सूक्ष्म रूप में अगर वह इस तरह से व्यवहार करे, अपने आचरण को श्रेष्ठ रखें, तो बच्चों का जीवन प्रभावित होता है। इतिहास गवाह है, माँ अपने बच्चों को गढ़ती है और माँ केवल जन्म ही नहीं देती, माँ प्रथम गुरु है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, क्योंकि बच्चों की सफलता में माँ की बड़ी भूमिका होती है। माँ ही सीता है, माँ ही संध्या है, माँ ही सावित्री है, माँ ही गीता है, माँ ही गंगा है, माँ ही गायत्री है, माँ ही शांति है, माँ ही सहनशीलता है, माँ ही श्रद्धा है, माँ ही समृद्धि है, माँ ही स्मृति है, माँ ही दया है, माँ ही शक्ति है, माँ ही लज्जा है, माँ ही कांति है, माँ ही सौंदर्य है, माँ ही प्रेम है, माँ ही समर्पण है, माँ ही मिठास है, माँ ही सौंदर्य है, माँ ही विद्या है, माँ ही विनय है। इसलिए कहा माँ के चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी बैठकर आराधना करते हैं। ऐसी माँ में शक्ति होती है। माँ को शास्त्रों में कहा गया है कि पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, पति की गुरु स्त्री भी होती है। और यत्र नार्यस्त पूजन, नारी की पूजा होती है, वह देव रमण करते हैं। तो इतिहास में आप देख लो, कवि कालिदास जो बाद में बहुत विद्वान बने, विद्वत माने, उनको बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। माता शारदा मणि का योगदान अगर याद करें तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन में बहुत महत्व रखता है। आज जीवन बाल ब्रह्मचारी रहकर माता शारदा मणि ने रामकृष्ण परमहंस की वो सेवा की कि स्वामी विवेकानंद को बनाने में भी माँ शारदा मणि का योगदान किया। ऐसे ही सुकन्या ने चव्यन ऋषि का जीवन बदल डाला। ऐसे ही कस्तूरबा ने महात्मा गांधी को आजीवन सहयोग दिया, जो एक नारी ही थी जो हमेशा गांधी जी की छाया बन के रही। शिवाजी की माता जीजाबाई, मदालसा ने अपने पुत्र को अपने गर्भ से ही ब्रह्मज्ञानी बनाने का संकल्प कराया था। ऐसे ज्योतिबा फुले ने पूरे समाज को बदल दिया।
वो कन्याओं को विद्यालय भेजने की एक नई प्रथा शुरू की और विधवा विवाह का समर्थन किया और समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया अंग्रेजों से और एक माँ के कर्तव्य को निभाते हुए भी उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। साहस की धनी पत्नी की मृत्यु के बाद भी अहिल्याबाई ने राजपाट चलाया। रत्नावली के पूर्ण रूप से तुलसीदास जी को बनाने में पूरा योगदान रहा और अपने पति का जीवन बदल डाला। सुलभा नामक ब्रह्मचारिणी ने जनक की राजसभा में जनक का अभिमान भंग किया, तो माताएं क्या नहीं कर सकती। तो मित्रों, मेरा निवेदन माताओं से यही है कि आप चाहे तो अपनी संतान को जिस दिशा में ले जाना चाहे उस दिशा में ले जाकर उनको योग्य बना सकती है, उनको श्रेष्ठ बना सकती है। माताओं का बहुत बड़ा योगदान अपने संतान के प्रति बनता है। अगर संतान आपकी योग्य नहीं है तो माताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आपका त्याग, समर्पण, आपके उनके ऊपर जो पकड़ थी वो ढीली रही और इसीलिए संतान योग्य नहीं बनी। पूरे इतिहास में जिन जिन माताओं ने अपने संतान के लिए शुभ संकल्प किया और श्रेष्ठ दिया, उनकी संतान भी चरित्रवान, आदर्शवान, श्रेष्ठ नागरिक और शिष्टता के साथ जीवन जीने वाली बन सकी। धन्यवाद।